नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंसान के क्रोध के बारे में, जिससे हम गुस्सा भी कहते हैं। गुस्सा इंसान के भीतर होता है, वो ऐसे ही नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो इंसान पे हावी हो जाता है तो वो और उसका दिमाग काम करना बंद करता है। ऐसे ही क्रोध या गुस्से को इंसान का दुश्मन नहीं कहा जाता। गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। तो चलिए, गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्यों माना गया है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। कभी कभी लोग आपके गुस्से का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको किसी और के खिलाफ भड़काते हैं या फिर किसी और के खिलाफ कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं कि आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, जब आप गुस्से में आ जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपका दिमाग पूरी तरह से आपके वश में नहीं रहता है और आप वही करते हैं जो वो इंसान आपसे करवाना चाहता था। लेकिन क्यों आप ऐसा क्यों करेंगे? उसकी वजह यही है कि आप गुस्से में अपने दिमाग पे से कंट्रोल खो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुस्सा चीज ही ऐसी है जो इंसान को अपने वश में नहीं रहने देता है। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में करना सीखिए, वरना ये गुस्सा ही है जो आपको बर्बाद कर सकता है। गुस्से में जब कोई इंसान कुछ कर बैठता है तो वो खुद को महान समझने लगता है। उसे लगता है कि उसने कुछ अच्छा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुस्सा आपको बर्बाद भी कर सकता है। कैसे? तो कुछ उदाहरण देता हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि गुस्सा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आपकी क्षमता है 20 केजी वजन उठाने की, वही दूसरा एक बंदा है जिसकी क्षमता है 50 केजी की। अब वो इंसान आपको बताता है कि वो इंसान 50 केजी उठा रहा है और तू तो 20 केजी उठा रहा है। ऐसा क्यों? लेकिन आप खुद को पहचानो, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी सिर्फ 20 केजी की है। अगर कोई इंसान आपको उकसा रहा है, आपको बता रहा है कि तू 50 केजी क्यों नहीं उठा रहा है, और उसकी बातों में आप आके गुस्से में आके आप 50 केजी उठाने चले जाते हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि आपका पैर भी टूट सकता है, आपका हाथ भी टूट सकता है और आप 20 केजी उठाने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है, आपको पता है कि आपको 20 केजी ही उठाना है, तो आप 2 या 3 बार करके 60 केजी ले जा सकते हैं। आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना आप बुरी तरह से फंस जाएंगे दूसरों की बातों में आके। वो इंसान चाहता है कि आप उसकी बातों में फंस जाए। ऐसा हर जगह होता है कि किसी के गुस्से का उपयोग लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। तो आप भी अपने आसपास देखना कि आपके गुस्से का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 20 केजी उठाने वाला 50 केजी नहीं उठा सकता। वो तो सामने वाले को भी पता है, लेकिन आप उसका प्रयत्न, तो एक बार आप सफल भी हो जाएंगे, लेकिन बार बार सफल नहीं हो सकते। और अगर आप उसमें असफल हुए तो लोग सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे, आप पे हंसेंगे और आपको बोलेंगे मूर्ख। जी हाँ, गुस्से में कई बार लोग आपको मूर्ख साबित कर देंगे और आप खुद अपने आप को मूर्ख साबित करने जा रहे हैं। तो इसीलिए गुस्से को कंट्रोल में करना सीखिए। आपको पता है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का रूप लेती है। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? जी हाँ, छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है और उग्र स्वरूप ले लेती है। उग्र स्वरूप कहाँ से आता है? गुस्से से। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है और उस समय जो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ होता है। उन्हें आसपास के किसी भी इंसान या फिर किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब उनका दिमाग शांत होता है तब उन्हें पता चलता है कि इतने सालों से जो इन्होंने पद प्रतिष्ठा प्राप्त की थी वो अब मिट्टी में मिल चुकी है, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों के सामने आ चुका है कि ये इंसान तो ऐसा है। इसीलिए आपका पद प्रतिष्ठा या सम्मान बचाने के लिए गुस्से को काबू करना जरूरी है। कई बार आपके कुछ ऐसे बोल सामने वाले को बुरे लग सकते हैं और वो जो आपके लिए जान देता था वो फिर आपके सामने भी नहीं देखेगा। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। गुस्से का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आपको पता है? जी हाँ, गुस्से का इस्तेमाल हर बार किसी को उसके लक्ष्य से भटकाने के लिए किया जाता है।
आप किसी दिशा में काम कर रहे हैं और आपको लोग बार बार एक ही ताना मार रहे हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, ये तू कब से कर रहा है, ये तेरे बस की बात नहीं है, तभी आप वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो काम करना बंद क्यों करते हैं? उनकी बातों में आकर आपको गुस्सा आता है और आप बोलते हैं अब मुझे ये नहीं करना है। इसीलिए ये काम की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। सामने वाले को पता है, जैसे कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी 100 के बिल्कुल करीब है, तो सामने वाला खिलाड़ी उसको उकसाता है कि मैं होता तो छक्का मार के शतक पूरा करता। और अगर वो खिलाड़ी गुस्से में ऐसा फैसला कर लेता है, शायद वो कामयाब हो भी जाए, वो 6 मार भी ले, लेकिन अगर वो नहीं मार पाया और कैच आउट हो गया तो मतलब जिस खिलाड़ी ने उस पर कमेंट किया था वो इसीलिए किया था कि वो जोश में आकर छक्का मारने का प्रयत्न करे और आउट हो जाए। मतलब आप हर बार ऐसा मत कीजिए। आपको उकसाने में किसी का फायदा तो नहीं है। सोचिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन आपका है, उसके बाद दूसरे लोगों का। क्योंकि आपका क्रोध आपको तो बर्बाद कर ही सकता है, दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर सकता है। क्रोध चीज ही ऐसी है जो सबका विनाश लेके आता है, किसी एक का नहीं लेकिन सबका विनाश लेके आता है। क्रोध में 2 लोगों का नुकसान होता है, वहीं तीसरे का फायदा होता है। इसीलिए 2 लोगों के झगड़े में हमेशा तीसरे का फायदा होता ही है, आपको पता ही होगा। गुस्से की वजह से कई रिश्ते टूटते हैं। रिश्तों में दरार का सबसे बड़ा कारण होता है गुस्सा, क्योंकि गुस्से में ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, आप कुछ ऐसा बोलोगे या फिर हाथ उठा दोगे या फिर कुछ भी होगा, इसी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। जो रिश्ते सालों से नहीं टूटे, उसके टूटने का कारण होता है गुस्सा। तो गुस्से को कंट्रोल करना सीख लीजिए, तो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारोगे। गुस्सा थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन रिश्ता जो टूट गया है वो कभी नहीं जुड़ सकता, आपको पता ही है। लेकिन आप कहाँ समझने वाले हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इंसान के कंट्रोल के बस की बात नहीं है। तो गुस्से को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। गुस्से और अग्रेशन में बहुत ही अंतर होता है। गुस्से को सही दिशा में लगाना चाहिए कि इसको मुझे गुस्से को एक जगह स्टोर कर लो। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल कर लो कि बस मैं इसे करके दिखाऊंगा, तो वो आपकी ताकत बनेगा। लेकिन गुस्से को बोल के बताओगे, गुस्से को ऐसे ही अपने हाथों से किसी को मार के बताओगे, तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपकी अवहेलना होगी, आपकी बातें होगी कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन बातों में अपना गुस्सा जाहिर मत करो, अपना काम को बेहतर करने में अपना गुस्सा जाहिर करो, तब तुम बनोगे सफल। जी हाँ, गुस्सा तीसरे आदमी का हथियार है 2 इंसानों को झगड़ा करवाने के लिए। इसीलिए बोलता हूँ कि अपने गुस्से को किसी तीसरे की ताकत बनने मत दो, गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। आपको पता ही है कि गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसीलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में।